चलिए वीडियो में हम बात करेंगे महायुद्ध की। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या 24 से 48 घंटे में फिर से महायुद्ध छिड़ेगा? ट्रंप ने नेतन्याहू से 20 मिनट तक आखिर क्या बातचीत की और इस बातचीत के मायने क्या हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। इसी बीच कोई अच्छी खबर आने के बजाय कुछ और प्रलयकारी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के विमान इजराइल पहुंच चुके हैं और इनमें भरे हुए हैं घातक हथियार। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यह हलचल यूं ही नहीं, ये महायुद्ध फिर छिड़ सकता है। विस्तार से समझिए। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका तेज हो गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जर्मनी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हथियार और गोला बारूद लेकर दर्जनों कार्गो विमान तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इजरायल के सरकारी टीवी चैनल कान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रविवार को करीब आधे घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस दरमियान दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान पर चर्चा की। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया कि यदि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करता है तो इजरायल भी पूरी ताकत से उसमें शामिल हो सकता है और ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं इजरायली चैनल 12 ने दावा किया कि बातचीत ऐसे समय हुई जब इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। सेना को किसी भी संभावित जवाबी हमले या क्षेत्रीय तनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल चाहता है कि अमेरिका किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले उसे पूरी जानकारी दे। हालांकि अभी हमले की संभावित तारीख या समय को लेकर स्पष्टता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर सकते हैं। यह दावा दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर मोहम्मद अलमासारी ने किया है। अल जजीरा से बातचीत में अलमासारी ने कहा कि ट्रंप पर कई तरफ से दबाव है। इनमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रशासन के कड़े रुख वाले अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ईरान से उस तरह का झुकाव या समझौता नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके मुताबिक ट्रंप को यह भी लगा था कि ईरान के साथ बातचीत अलग दिशा में जाएगी और हाल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक के बाद हालात उनके पक्ष में होंगे। उधर अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इजरायली चैनल 13 के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिकी कार्गो विमान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर इजरायल पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यह खेप ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध की तैयारी का हिस्सा है। और इस बीच खाड़ी क्षेत्र में भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत, लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर लगे लेज़र हथियारों ने ईरानी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस बीच ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें ईरान की ओर बढ़ते लाल तीर और तूफान से पहले का सन्नाटा जैसे संदेश दिखाई दिए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तेहरान अमेरिका के साथ शांति समझौता नहीं करता तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद करीब 40 दिनों तक संघर्ष चला था। बाद में युद्ध विराम हुआ, लेकिन शांति वार्ताएं किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। अब एक बार फिर बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने संकेत दे दिए हैं कि मध्य पूर्व एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। ये इसलिए भी तेज हो चुका है, ईरान भी अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है, टेक्निक सिखाए जा रहे हैं और इधर इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से ईरान पर घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 24 से 48 घंटे का समय बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये इसलिए भी तेज़ हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में वार्ता जब हुई, कोई शांति वार्ता नहीं हो पाई, वार्ता असफल हुई। 28 फरवरी से हुई जंग किसी सफल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। लगा था अमेरिका को कि ईरान झुक जाएगा, ईरान उसके अकॉर्डिंगली बात करेगा, लेकिन ईरान अपने ही टशन में
वो झुकने के तैयार नहीं, अपनी शर्तों के मुताबिक वो युद्ध ख़त्म करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका, जैसा वो उसका बर्ताव रहा है, जैसी उसकी इतिहास रहा है, वो अपने ही रवैये पे है। इसी के लिए तलाश करने के लिए, कोई राह तलाश करने के लिए शी जिनपिंग के द्वार चाइना पहुंच गए। 3 दिन तक ईटिंग, चैटिंग, मीटिंग सब हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हताश होकर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से वापस लौटना पड़ा और उसके बाद अब युद्ध की भीषण तैयारी हो रही है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।